हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे द जनरेशन ऑफ एसी ईएमएफ एंड हेंस द इंड्यूस्ड करंट। तो देखिए, ये चीज हमें मालूम है कि अगर किसी लूप को हम लोग रोटेट करते हैं किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होता है, उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है फ्रॉम विच इज वी आर गेटिंग फ्रॉम फैराडेज सेकंड लॉ ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखिए, ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है P। दिस इज द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विच इज कमिंग आउटसाइड फ्रॉम द बोर्ड। अब यहाँ पे मैंने कंडक्टिंग लूप रख दिया इस तरीके से, और इसको मैंने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसको रोटेट करा किसी मैग्नेटिक फील्ड में। तो व्हाट इज द फ्लक्स, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द फ्लक्स लिंकिंग विद दिस कॉइल फॉर एनी टाइम t। तो क्या होगा, देखिए n b a cos ओमेगा t, ये इक्वेशन आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। The magnetic flux linking with this coil for any particular time t is given by n is the number of turns, b is the magnetic field, a is the area of this coil, cos omega t। ठीक है। अब from Faraday's law we know that when this coil rotates, a current gets induced in this coil due to the induced EMF. And what is the induced EMF? Induced EMF is minus d phi by dt. This is given from Faraday's law. तो इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए n b a cos ओमेगा t। तो n कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लें। माइनस n b a cos ओमेगा t को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन ओमेगा t। तो ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो दिस बिकम्स एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नॉट, इसको पूरे को क्या लिख देते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस पर्टिकुलर कॉइल। अगर हम लोग करंट की बात करें, करंट कितना इंड्यूस हुआ, ये जो आई करंट है कितना इंड्यूस हुआ, तो ये क्योंकि वायर है इसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा R, तो E बाई R। तो करंट कितना फ्लो करेगा, E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R। तो E नॉट बाई R, इसको हम लोग लिखते हैं I नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम लोगों ने देखिए यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट बना लिया which is given by the equation I is equal to I naught sin omega t। यहाँ पे E naught और I naught ये क्या शो कर रहा है, it is showing the peak value of EMF, peak value, वैसे ही peak value of current। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो EMF जो बना, that is also sinusoidal because the sine term is coming over here। The current which we are getting is also sinusoidal because the sine term is over here। तो हमने इस तरीके से AC EMF और AC करंट को जनरेट कर लिया, बना लिया। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं, एवरेज करंट की बात करते हैं। एवरेज करंट क्या होता है, अगर हम लोग एवरेज करंट को देखें, एवरेज करंट तो देखिए यहां पे अगर हम लोग DC की बात करें, दिस इज I, दिस इज T, ठीक है, और ये DC है। फॉर दिस टाइम T1 टू T2, ठीक है, फ्रॉम T1 टू T2, T1 टाइम से लेकर T2 टाइम के बीच में कितना चार्ज फ्लो हुआ किसी वायर से, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। करंट क्या होता है, करंट होता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q को कैसे लिखेंगे, I इंटू T। Q को कैसे लिखेंगे, I इंटू T। यानी कि अगर हम लोग इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लें, इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लें, तो हमें क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा विच इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। ठीक है। तो इसका चार्ज क्या होगा, तो यहाँ इसके केस में देखिए, अगर मैं बोलूं व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर हियर, एवरेज वैल्यू जो यहाँ पे इसकी होगी, I एवरेज विल बी इक्वल टू IDC।
सेम होगी क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। बट अगर हम लोग किसी अल्टरनेटिंग करंट या टाइम वैरिंग करंट की बात करें, सपोज करिए समय के साथ ये कोई करंट ही वैरी कर रहा है, दिस इज आई, दिस इज टी, तो फॉर t1 टाइम टू t2 टाइम, तो इसका अगर हम लोग एरिया निकालें, तो हमें क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा, चार्ज फ्रॉम t1 टू t2 i इंटू dt, ये मिलेगा फ्रॉम t1 टू t2 i इंटू dt। तो ये इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, तब हम लोग यहाँ पे चार्ज निकाल पाएंगे, ठीक है। तो एवरेज करंट देखते हैं इसको आगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, दिस इज आई, दिस इज टी, अल्टरनेटिंग करंट ऐसा होता है, ठीक है। तो दिस इज 0, दिस इज t/2, दिस इज t, ठीक है। दिस इज वन टाइम पीरियड, ये वन टाइम पीरियड है, ये पूरा वन टाइम पीरियड है। तो यहां पे देखिए ये हाफ साइकिल है, दिस इज हाफ साइकिल, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज द नेक्स्ट हाफ साइकिल विच इज नेगेटिव। तो दिस टोटल कंप्लीट मेक्स अ वन टाइम पीरियड। तो हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव है और हाफ साइकिल के लिए करंट नेगेटिव है, यानी कि इसकी करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। अगर मैं कहूं कि फुल साइकिल के लिए इसका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करिए, देखिए एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आई दो ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर आई को लिख देते हैं, ये एवरेज वैल्यू को डिनोट करता है, ठीक है, एवरेज वैल्यू को डिनोट करता है। या नहीं तो आप सिंपली क्या लिख दीजिए, आई एवरेज, या इस तरीके से आई एवरेज लिख दीजिए, आई एवरेज। तो आई एवरेज क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, टोटल चार्ज टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। दिस इज द टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, t1 से t2 i इंटू dt, ये देखिए यहाँ पे i इंटू dt डिवाइडेड बाई फ्रॉम t1 टू t2, दिस इज t dt, ठीक है, जो भी टाइम होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, आई एवरेज, इस तरीके से हम लोग आई एवरेज निकालेंगे। कोई भी एवरेज वैल्यू मैथ में आपने पढ़ा होगा, किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालनी है, किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके से निकाली जाती है फ्रॉम t1 टू t2, ठीक है, f ऑफ t इंटू dt, ठीक है, डिवाइडेड बाई t1 से t2, दिस इज dt। तो एवरेज वैल्यू निकालने का मैथ में ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो इस तरीके से आई एवरेज की वैल्यू निकालेंगे। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पहले ये देखेंगे कि फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्या आती है, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू फॉर द फुल साइकिल, फिर हाफ साइकिल के लिए देखेंगे, ठीक है। तो एसी है, अब हम लोग फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर फुल कंप्लीट साइकिल। तो यहां से लेके यहां तक एक साइकिल कंप्लीट हो रही, तो इसकी एवरेज वैल्यू अगर देखें फॉर फुल साइकिल, तो देखिए क्या होगी, फ्रॉम 0 से t i इंटू dt डिवाइडेड बाई 0 से t इंटू dt। अब देखिए i की वैल्यू क्या है, i इज गिवन बाई पाई नॉट साइन ओमेगा t, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन t होता है, तो t की वैल्यू क्या हो गई, 2 पाई अपॉन ओमेगा हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा,
आई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 0 से t, 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा इंटू dt। इसको फर्दर सॉल्व करें तो आई नॉट बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, डिफरेंशिएट करेंगे कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन है साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, तो यानी कि कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और ये माइनस साइन बाहर, इंटीग्रेशन लिमिट्स लगा दीजिए 2 पाई अपॉन ओमेगा डिवाइडेड बाई, अब इसमें देखिए क्या होगा, t आएगा, फिर 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करिए, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा कॉस, लिमिट रखेंगे ओमेगा 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस कॉस 0। ठीक है, और ये क्या आ गया, ओमेगा अपॉन 2 पाई, दिस इज ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, माइनस आई नॉट cos 2 पाई की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, तो कंप्लीट वैल्यू इज 0। तो आप यहाँ पे देखिए फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर कंप्लीट साइकिल इज 0। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए एवरेज वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, वो 0 आनी भी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं फॉर हाफ साइकिल इट इज पॉजिटिव एंड हाफ साइकिल इट इज नेगेटिव, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बट डीसी के केस में हमने देखा क्योंकि करंट कांस्टेंट रहता है तो क्या होती है, एवरेज वैल्यू विल बी सेम। ठीक है, तो ये हो गई फॉर कंप्लीट साइकिल। अब हाफ साइकिल के लिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नाउ कैलकुलेटिंग फॉर हाफ साइकिल। तो देखिए हाफ साइकिल के लिए फॉर हाफ साइकिल इट इज 0 to t by 2, तो यानी पाई बाई ओमेगा हो गया, पाई बाई ओमेगा, दिस विल बी आई नॉट साइन ओमेगा टी dt। ठीक है, दिस विल बी 0 से पाई बाई ओमेगा इंटू dt, तो ये क्या हो गया, साइन ओमेगा टी आई नॉट माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी पाई बाई ओमेगा 0, और यहाँ पे क्या आ गया, ओमेगा अपॉन पाई, तो ये क्या आ गया, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, माइनस आई नॉट बाई पाई, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0। अब यहाँ पे देखिए क्या रहा, माइनस आई नॉट बाई पाई, दिस विल बी -1, दिस विल बी 2 आई नॉट अपॉन पाई। तो एवरेज वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, 2 आई नॉट अपॉन पाई। दिस इज द एवरेज वैल्यू फॉर द हाफ साइकिल फ्रॉम 0 to t by 2। ये हो गई वैल्यू। तो फॉर फुल साइकिल इट इज 0 एंड फॉर हाफ साइकिल इट इज 2 आई नॉट बाई पाई। इसको आप याद रखिए। अब नेक्स्ट जो टर्म आता है दैट इज द आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। अब इसको हम लोग देखते हैं व्हाट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, अब हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज ऑफ आई स्क्वायर, एवरेज ऑफ आई स्क्वायर। अब यानी करंट को स्क्वायर करके उसका एवरेज ले लेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं आप। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज ऑफ आई स्क्वायर। ठीक है, तो एवरेज ऑफ आई स्क्वायर क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो 0 से हम लोग हाफ साइकिल के लिए देखें 0 से t/2। ठीक है, दिस इज फॉर हाफ साइकिल। ठीक है, क्योंकि फुल साइकिल के लिए क्या आती है, एवरेज वैल्यू 0 आती है।
तो उसको कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग हाफ साइकिल के लिए देखेंगे। तो दिस इज पाई बाई ओमेगा आई स्क्वायर इंटू डी टी, और ये क्या हो जाएगा नीचे 0 से पाई बाई ओमेगा इंटू डी टी। तो इसको देखिए 0 से पाई बाई ओमेगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, और ये क्या जाएगा नीचे पाई बाई ओमेगा। ठीक है, तो इसको देखिए यह आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपॉन पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखिए कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। वन माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करिए तो क्या हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपॉन पाई, तो दिस इज 2 बाहर आ जाएगा, अंदर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से पाई बाई ओमेगा, तो आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 पाई, और ये यहाँ पे क्या रहेगा dt। ठीक है, तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये जैसे dt माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। कॉस 2 ओमेगा टी क्या होगा बताया था आपको, साइन थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, डिफरेंशिएट तो इंटीग्रेशन इसका रिवर्स हो जाएगा, तो कॉस का साइन। तो यहाँ पे देखिए साइन, इसको इंटीग्रेट करेंगे cos 2 ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। ठीक है, और ये 0 से पाई बाई ओमेगा। इतनी चीज क्लियर है। आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 पाई, दिस विल बी पाई बाई ओमेगा माइनस, अब देखिए यहाँ पे जब पाई बाई ओमेगा रखेंगे तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, और साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ पाई बाई ओमेगा बचेगा, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो एंड ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2, आई नॉट स्क्वायर बाई 2। तो दिस इज द एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, आई स्क्वायर एवरेज, आई का स्क्वायर करके एवरेज लिया गया, तो क्या वैल्यू आ रही आई नॉट स्क्वायर बाई 2। इस रिलेशन को ध्यान रखिए, याद रखिएगा, इस रिलेशन को याद रखिए। तो दिस इज द वैल्यू फॉर, अब हमें क्या लेना है, इसका रूट लेना है, इसका रूट लेना है। रूट मतलब IRMS, यानी कि इसका रूट लेना है, आई स्क्वायर एवरेज का रूट लेना है, यानी कि क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है आई नॉट स्क्वायर बाई 2, तो दिस विल बी आई नॉट बाई रूट 2। तो RMS वैल्यू क्या हो गई, IRMS विल बी आई नॉट पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। ठीक है, दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट। इसी तरीके से ERMS भी होता है, ERMS दिस विल बी E नॉट बाई रूट 2, दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ EMF। ठीक है, जो हम लोग के घरों में 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, 220 वोल्ट की जो सप्लाई आती है, दिस इज एक्चुअली द व्हाट RMS वैल्यू,
दिस इज व्हाट आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी आरएमएस यानी 220 वोल्ट इंटू √2, तो 311 वोल्ट आएगा, 311 वोल्ट 311 वोल्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि जो पीक वैल्यू होती है, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है ये क्या होता है आई नॉट, ठीक है। तो ईएमएफ, अगर हम लोग ईएमएफ का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो उसकी जो पीक वैल्यू होगी वो क्या होगी 311 वोल्ट, यानी कि जो घरों में जो एसी सप्लाई आती है वो बेसिकली 220 वोल्ट नहीं होती है, दैट इज द आरएमएस वैल्यू, जो पीक वैल्यू होती है वो 311 वोल्ट तक होती है, ठीक है। तो दिस इज द आरएमएस वैल्यू का कैलकुलेशन ऑफ करंट, ओके। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपीज में। थैंक यू।